नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे अदरवाइज एके ब्लॉग चैनल में। और जैसा कि आप देखते आ रहे हैं पिछली वीडियोस में हमारी कि सभी में हम लोग केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखते आ रहे हैं और यूपी बोर्ड के एग्जाम को देखते हुए भी, और साथ में जो बच्चे इसमें 12 में जाने वाले हैं उनके परिप्रेक्ष्य से हम लोग इस चीज को टॉपिक को समझते चल रहे हैं। तो अभी जो हमारा टॉपिक है वो है शून्य कोटि की अभिक्रिया, और पेपर में इतनी बार पूछा गया और इतना इंपॉर्टेंट है कि यह जानना बहुत जरूरी भी है, इसीलिए हम आप लोग को बता भी रहे हैं। तो यहाँ पर जो शून्य कोटि की अभिक्रिया है तो इसको थोड़ा समझ लेते हैं। अभी ये परिभाषा है, इसके बाद इस पे डेरिवेशन होगा। डेरिवेशन का मतलब जो हम निगमन करेंगे उसके बाद जो सूत्र प्राप्त होगा, जो मात्रक प्राप्त होगा, उसके चीजों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो शून्य कोटि की अभिक्रिया समझ जाइए क्या है। अभिक्रिया असल में रासायनिक बलगतिकी का है। तो रासायनिक बलगतिकी क्या है, जिसे हम केमिकल काइनेटिक्स कहते हैं। और इस चीज को यह हमेशा जोर डालता है रासायनिक बलगतिकी कि अगर मान लीजिए कि आपके पास एक अभिक्रिया किया जा रहा है और उसमें आपके पास अभिकारक है और ये क्या हो गया, आपके पास उत्पाद हो गया, ऐसे समझ के चलिए। जैसे मान लीजिए आपके पास ये रिएक्टेंट यानी आर यानी अभिकारक है और पी यानी क्या है आपके पास, यह आपका जो है प्रोडक्ट यानी कि उत्पाद है। ठीक, तो इसको अगर आप समझते हैं तो थोड़ी और भाषा को टेक्निकल बनाते हैं तो ए और बी के रूप में इस ऐसे लिखते हैं। तो यहां पर जो हमने लिखा, तो अगर कोई अभिक्रिया होती है तो अभिक्रिया होने के बाद क्या प्राप्त होता है, हमें उत्पाद प्राप्त होता है। अब इसमें जब उत्पाद प्राप्त होता है तो ये कह रहा है कि वे अभिक्रियाएं जिनमें अभिकारक का वेग, यानी ये अभिकारक का मतलब आर, आर का जो वेग होता है अभिकारक अणुओं की, यानी कि अभिक्रिया का वेग, जो ये अभिक्रिया है इसका वेग किस गति से हो रहा है। तो आप जैसे रासायनिक बलगतिकी में पढ़ेंगे तो उसमें आपको 3 तरह की अभिक्रियाएं का वेग देखने को मिलता है। एक मध्यम, एक क्या होता है आपका अति मंद, और एक होता है तीव्र। तो अति तीव्र और अति जो मंद है इसको नहीं पढ़ते हैं हम लोग। जो अभिक्रिया का वेग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ रहे हैं क्या, मंद वाली यानी कि मध्यम वाली में चल रहे हैं। इसलिए हम शून्य कोटि की अभिक्रिया को यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं। तो आर बराबर, या आर क्या है, आर बराबर नहीं, यहाँ पर आर अभिकारक है और ये उत्पाद हो जाएगा। तो वे अभिक्रिया जिनमें अभिक्रिया का वेग अभिकारक अणुओं का है ना, अभिकारक अणुओं की सांद्रता के शून्य घात की समानुपाती होता है। यानी कि अब जैसे हमारे पास क्या है कि हमारे पास वे अभिक्रियाएं जिसकी अभिक्रिया का वेग, तो मान लीजिए हम इसकी जो अभिक्रिया का वेग हो गया, अभिक्रिया का वेग मान लेते हैं हम यहाँ पर आर, रेट, यहाँ पर आर फॉर यहाँ पर रेट, रेट माने क्या हो जाएगा, वेग हो जाएगा, दर की बात कर रहे हैं। और ये क्या हो जाएगा, हमारे इस अणुओं की सांद्रता के शून्य घात का, अणुओं की सांद्रता मान लेते हैं हमारे पास ए है, यानी ये मान लेते हैं अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के, शून्य घात का मतलब हो गया इस पे, और ऐसे हम लोग सांद्रता को ऐसे दिखाते हैं। तो ये हमारे पास क्या हो गया, अणुओं की सांद्रता के शून्य घात के समानुपाती होता है। तो जब हम इसको लेंगे तो इसको हम लोग आर को स्मॉल से दिखाएंगे और समानुपाती ए, और ऐसे करके हमारे पास शून्य घात के समानुपाती हो गया। इसके बाद जब हम क्या करेंगे, इस समानुपाती के चिन्ह को हटाएंगे। देखिए अगर मान लीजिए सांद्रता जो हमारी है अणुओं की, अगर वो बढ़ेगी तो अभिक्रिया का वेग भी बढ़ेगा। अगर अभिक्रिया का वेग कम करना है तो सांद्रता को भी कम करना पड़ेगा, समानुपाती भी है, नियम है। तो यहाँ पर आर पर बराबर के और क्या हो जाएगा यहाँ पर ए, ये हमारे पास लगा देंगे। इसके बाद से हम क्या करते हैं कि ये तो हो गया किसके अनुसार, यह हमारी परिभाषा के अनुसार हो गया, परिभाषा के अनुसार हो जाएगा। ठीक है, परिभाषा के अनुसार हो जाएगा। ठीक, अगर मैं इसको हल करूं तो देखिए यहां पर जो आपके पास रेट है, मान लीजिए आपका क्या है, dx अपन dt, dx अपन dt इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि कोई भी जो हमारी सांद्रता है वह कुछ समय लेगी, तो यहाँ पे कुछ परिवर्तन होने में कुछ समय, तो ये जो डी दिखा रहा है ये डिफरेंसेस को दिखाता है, यानी कि इसके अंतर को दिखाता है। तो अगर कोई सांद्रता होगी, सांद्रता होगी का मतलब है अभिकारक से अभिक्रिया जब होगी और उत्पाद में परिवर्तित होगी तो वहां पर कुछ समय लेगी, और समय भी लेगी और कुछ परिवर्तन भी होगा। तो अगर dx बटा में dt अगर मान के चलते हैं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये k है, k मतलब एक स्थिरांक है भाई, जो है वही रहेगा ना। अभिकारक से भले उत्पाद बनेगा लेकिन उनके बीच की जो हमारे अणुओं की संख्या होगी, चाहे जो भी परिवर्तन होगा, इनमें कांस्टेंट के रूप में यानी कि नियत के रूप में रहेगा। तो यहाँ पे क्या करेंगे, dx और dt को इधर भेज देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास k इंटू dt हो जाएगा। अब दोनों तरफ क्या करते हैं, समाकलन करते हैं, यानी कि दोनों पक्षों में है ना समाकलन करने पर, समाकलन थोड़ा बायोलॉजी वालों के लिए डिफरेंस रहेगा, डिफिकल्ट रहेगा, बट जो हमारे मैथ वाले वो समझते होंगे, दोनों पक्षों का समाकलन करने पर। ठीक है,
इसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्ष का समाकलन करेंगे। तो ऐसे करेंगे dx, और ये क्या हो जाएगा हमारा k इंटू डी टी। तो इसका करेंगे तो हो जाएगा समाकलन, इसका क्या हो जाएगा x हो जाएगा, और इसका करेंगे तो k का नहीं करेंगे, k बाहर हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा t, तो k t और प्लस में क्या हो जाएगा c। अगर हम c बराबर क्या रखते हैं, 0 रखते हैं, c बराबर 0, अगर मान लो c बराबर 0 रखते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा kt, और इस तरह हमारे पास जो सूत्र बन के आएगा, अगर k का मान निकाले तो k का मान हो जाएगा x अपन t, x अपन क्या हो जाएगा t, वो हो जाएगा, आप ध्यान से देख सकते हैं k बराबर x बटा t, तो यहाँ पर लिख सकते हैं मात्रक, मात्रक लिखिए, सॉरी मात्रक हो जाएगा यहाँ पर मोल इनवर्स, मोल इनवर्स नहीं होगा, मोल प्रति सेकंड इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, सेकंड इनवर्स नहीं होगा, जब हम प्रति लगा दिए तो इनवर्स नहीं लगाएंगे। ठीक है, तो ये आपके पास क्या रहा, शून्य कोटि की अभिक्रिया, और इसकी परिभाषा और इसका निगमन करने का जो हमारे पास है, और इसका सूत्र चल के आता है k बराबर x बटा में t। ठीक है, वीडियो कैसी लगी बताइए कमेंट में, और मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।